आज हम एक नई भारतीय फैंटेसी हॉरर फिल्म देखेंगे जिसका नाम एक माँ की ताकत है। भारतीय फिल्मों के दर्शकों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि क्यों हर जॉनर में वे हमेशा डांस जोड़ते हैं। क्या यह उनकी डांस के प्रति विशेष रुचि के कारण है? भारतीय फिल्में लगभग हमेशा लंबी होती हैं और डांस को शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि यह इंटरवल का काम करे। यह कुछ ऐसा है जैसे आप किसी क्रिकेट मैच को देखते हैं और मिड ब्रेक में डांसिंग परफॉर्मेंस हो। यह इसका सिर्फ एक कारण है। इस फिल्म को देखने के बाद आप जानेंगे कि भारतीय फिल्मों में डांस का एक और उद्देश्य भी होता है। प्राचीन भारत में कुछ राजघराने के लोग अपने आराध्य देवताओं की पूजा करते थे। उनके परिवारों में एक क्रूर प्रथा थी कि जो भी लड़की पहली बार पैदा होती थी उसे देवताओं की मदद पाने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था ताकि वे राक्षसों को हराने में मदद कर सकें। जब लड़की का जन्म होता था तो उसी रात एक पुजारी उसे राक्षसों के जंगल में ले जाता था। राक्षसों के जंगल के सामने एक पत्थर की चौकी पर बलि दी जाती थी और वहीं लड़की को तुरंत बलि चढ़ा दिया जाता था। लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि उस समय एक बूंद खून जमीन पर छलक जाती थी। खून की बूंद जल्दी से मिट्टी में घुस गई और जमीन को लाल रंग में डाल दिया। हम देख सकते हैं कि अनगिनत अवशेष भूमिगत दफन हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन रईसों ने कितने बच्चों का बलिदान किया है। जब लाल रोशनी जमीन पर चमक गई तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चे का रोना हो। 40 साल तेजी से बीत गए। परिवार की इस क्रूर बलिदान पद्धति से छुटकारा पाने के लिए अंबिका अपनी बेटी के साथ परिवार से भाग गया, लेकिन एक घटना हुई और उन्हें जनजाति में लौटना पड़ा। इस रात अंबिका के पति तीसरे भाई पिता के निधन की खबर मिली। अपने पिता के अंतिम संस्कार से निपटने के लिए तीसरा भाई रात भर जनजाति में वापस चला गया। हालांकि जब वह वापस पहुंचा तो कार अचानक टूट गई। जब उसने मदद के लिए फोन किया तो एक भयानक दानव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तीनों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। एक शाखा ने जल्दी से उसके हाथ को कसकर लपेटा और फिर अधिक से अधिक शाखाएं कार में पहुंच गईं। अगले दिन पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि तीसरे भाई की मौत की वजह थी सिगरेट से लगी आग के कारण हुए हादसे को देखकर अंबिका को यह अंदाजा नहीं था कि यह सब एक राक्षस की योजना थी। अपने पति की अंतिम रस्में निभाने के लिए अंबिका का यह कदम दानव की योजना का हिस्सा था। अंतिम क्रिया के बाद क्योंकि उसके भाई की इच्छा थी कि पुराना घर बेच दिया जाए, अंबिका ने गांव के मुखिया के कहने पर कुछ दिन वहां रुकने का निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि बिना बताए कहीं न जाए। वह थोड़ी हठीली होती जा रही थी। जिज्ञासा में अंबिका की बेटी दिया अपनी छोटी बहन को लेकर चुपके से उस दानव वाले जंगल में जा पहुंची। वहां उसने बच्चों की रुलाई सुनी। वो आवाजें दिया को अपनी ओर खींच रही थीं। दिया लगभग उनके चंगुल में फंसने ही वाली थी, लेकिन अंबिका समय पर आकर जैसे ही वह बेटी को लेकर जाने लगी, अंबिका ने पीछे कोई आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अपने पीछे एक परछाई को जल्दी से गुजरते नहीं देख पाई। उसने ऐसा लग रहा था जैसे दानव को दूर भगाने की कोशिश की जा रही थी। बाद में उसने दिया को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन रात में जब दिया गहरी नींद में थी तब अचानक खिड़की खुल गई। शाखाएं जीवित लग रही थीं और वे जल्दी से कमरे में घुस गईं। इससे पहले कि सुस्त लड़की को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, शाखाओं ने उसे पकड़ लिया था। आवाज सुनकर नौकरानी फौरन कमरे में आई, लेकिन राक्षस लड़की को पहले ही लेकर चला गया था। लड़की गायब हो चुकी थी। अंबिका ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि पास में कोई पैरों के निशान नहीं थे। होबास कॉलेज। विशेष गुण प्राप्त करने के लिए कीचड़ लेना आवश्यक बनता है। हाँ, जब राक्षसों की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे भीड़ फट गई हो। ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि पिछले 3 या 4 महीनों में लड़कियां लापता हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लापता हैं वे सुरक्षित घर लौट जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने पुलिस को फोन नहीं किया। सभी ने चर्चा की और कुछ भयभीत ग्रामीणों ने यहाँ तक सोचा कि यह अंबिका था जिसने राक्षस को वापस लाया। लापता लड़की अंबिका को पुनर्प्राप्त करने के लिए वे दानव वन में प्रवेश कर गए और एक पुराने पेड़ के नीचे देखे। अंबिका ने लड़की को पेड़ से बंधा हुआ देखा, लेकिन जब वह देखने के लिए अंदर गई तो लड़की फिर से धीरे धीरे गायब हो गई। पेड़ पर केवल एक मानव चेहरा बचा था और अंबिका अभी भी अनिच्छुक रूप से चारों ओर देख रहा था, लेकिन वह चारों ओर घूमता था और प्राचीन पेड़ के नीचे लौट आया। इस समय उसके कानों में बच्चे का रोना आया। ऐसा लग रहा था कि जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे अनगिनत अन्यायपूर्ण आत्माएं थीं और अंबिका ने एक बच्चे का चेहरा देखा। जब वह इस अजीब घटना से आकर्षित हुआ तो उसने अपने पीछे खड़े आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया। पेड़ के छेद से समुद्री लड़के का रोना बेहोश था और आवाज से आकर्षित हुआ।
जब अंबिका अंदर खोजने वाली थी तो पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस ने चारों ओर तलाशी ली और लड़की को नहीं मिला, इसलिए उसने फैसला किया कि लड़की यहाँ नहीं हो सकती है। इसलिए वह अंबिका को जंगल से बाहर ले गई। लोग इसे दानव वन क्यों कहते हैं? बहुत समय पहले युद्ध में एक शक्तिशाली राक्षस मारा गया था, लेकिन उसके खून की एक बूंद गिर गई और तब से एक नया राक्षस पैदा हुआ था, लेकिन गिर गया। जंगल का वर्तमान दानव अपने वंश को जन्म नहीं दे सकता, इसलिए वह अक्सर कुछ लड़कियों को अगवा कर लेता है। राक्षस को खत्म करने के लिए जनजाति के एक शांति प्रिय भक्त ने देवी काली से प्रार्थना की। बुराई मिटाने के लिए देवी काली की प्रतिमा ने रक्त की एक बूंद टपकाई। वह रक्त भक्त के शरीर में समा गया, जिससे उसे राक्षस को हराने की शक्ति मिली। लेकिन उसी क्षण राक्षस गायब हो गया। जनजाति ने सोचा कि भक्त ने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन हकीकत में राक्षस खुद को सिर्फ छुपा रहा था। यह भले ही एक कहानी हो, लेकिन हाल की घटनाओं ने लगातार अंबिका को परेशान किया है। रात में उसे अपनी बेटी के बिस्तर के सामने रहना पड़ता है ताकि वह आराम महसूस कर सके। लेकिन फिर भी उसकी बेटी को एक दुर्घटना हुई। जब वह सो रहा था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लापता लड़की अचानक दिखाई देगी। ईर्ष्या के दिन भागना नहीं डिकी। डिया का मन बहुत सरल था और उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, इसलिए वह उनके पीछे हो ली। लेकिन यह सभी को पता था कि ये लड़कियां पहले ही राक्षस बन चुकी थीं। जागने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। अंबिका ने तुरंत पीछा किया और देखा कि राक्षस दिया को दानव जंगल की ओर ले जा रहे थे। चुप हो जाओ। जब अंबिका वहां पहुंची, उसने देखा कि राक्षसों का एक झुंड एक बूढ़ी महिला को घेर कर खड़ा है। महिला दिया के चेहरे को ढकते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अंबिका पास आई, महिला ने दिया को उसके हवाले कर दिया। जाते समय उसने चेतावनी दी कि उसकी बेटी अगला निशाना होगी। इसका मतलब था कि राक्षस दिया को पुनर्जन्म की औलाद के रूप में ले जाना चाहते थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका तुरंत दिया को कहीं दूर लेकर चल पड़ी, लेकिन राक्षस उनका पीछा करने के लिए पहले से तैयार थे और उन्हें भागने नहीं देना चाहते थे। जंगल पार करते समय एक विशाल काली छाया उनका पीछा करने लगी और जंगल के भीतर अन्य छोटे राक्षस भी घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। अंबिका पूरी तरह गाड़ी चलाने में मग्न थी और आसपास की स्थिति को नजरअंदाज कर रही थी। तब अचानक एक राक्षस उनकी गाड़ी पर झपट पड़ा और बाकी सबने भी हमले शुरू कर दिए। बार बार हमलों के कारण कार का शीशा टूट गया। राक्षस चारों ओर से वार कर रहे थे और दिया को गाड़ी से खींचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही दिया को बाहर निकालने की कोशिश की गई, अंबिका ने झटके से गाड़ी घुमाकर उनकी चाल को नाकाम कर दिया। राक्षस थोड़ी देर के लिए हवा में घिर गए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने फिर से गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। अंबिका ने गाड़ी को पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राक्षस इतने ताकतवर थे कि उन्होंने गाड़ी को हवा में उठा दिया। दोनों डर के मारे कार में सिमट गए। तभी एक दानव ने कार का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया और अंबिका के हाथों से दिया को छीन लिया। रुक जाओ। बेहोश होने से पहले अंबिका ने दानव का असली रूप देखा। वह उनके कबीले का मुखिया था। असल में उसने सालों तक छुपकर खुद को इंसान की तरह रखा था ताकि वह एक दिन अंबिका और उसकी बेटी को वापस ला सके। अंबिका के पिता और पति की मौत भी उसकी चालों का हिस्सा थी। जब अंबिका फिर से होश में आई, वह एक टूटी फूटी सी कमरे में थी और उसके पास उसी बूढ़ी महिला को बैठा पाया। बूढ़ी महिला ने उत्साहित होकर अंबिका को बताया कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। असल में वह बूढ़ी महिला 40 साल पहले की पुजारी थी। उस समय वह एक बच्ची की बलि चढ़ाने वाली थी, लेकिन उसने अचानक अपनी गलती समझी और बलि को रोक दिया। वह सोचती थी कि लोगों ने देवी को गलत समझा था। पुजारी ने बाद में बलि की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय के युवा मुखिया ने खुद बलि प्रक्रिया को अंजाम देने की ठानी और चाकू उठा लिया। इस घटना के बाद पुजारी को कबीले से बाहर कर दिया गया। उसी रात मुखिया दानवों से जा मिला। असल में बलि बनने वाली बच्ची पर पहले ही दानवों की नजर थी। अपनी जान बचाने के लिए मुखिया ने दानवों की सेवा करने का वादा किया और सही लड़की खोजने में उनकी मदद करने को राजी हो गया ताकि दानवों का वंश जारी रख सके। दानव का सामने आना साबित करता है कि पुजारी सही थी। राक्षस पुजारी को पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र उपाय था। ऐसा माना जा रहा था कि वह राक्षस आज रात दीपू को अपनी वंशावली में ढालने की योजना बनाएगा। दीपू को बचाने के लिए काली देवी की मदद लेनी होगी। अली जंगल में देवी के पुजारी ने अंबिका के लोभ की बात गहराई से कह दी। क्योंकि अंबिका वही भक्त की वंशज थी, इसलिए पुजारी ने अंबिका के लिए देवी का पूजन आयोजित किया ताकि वह और भी शक्तिशाली हो सके। अगले ही पल अंबिका राक्षस के जंगल में अकेले ही चली गई। एक पुराने पेड़ पर उसने दीपू को लटका हुआ देखा और पास ही वह गांव का मुखिया, जो कि राक्षस का दास बन चुका था, पहरा दे रहा था। मुखिया बहुत घमंडी था और उसने सोचा कि अंबिका केवल एक कमजोर महिला है। जल्द ही राक्षसों के प्रभाव में आई लड़कियों का एक समूह अंबिका को चारों ओर से घेर लेता है। हालांकि अंबिका के पास जबरदस्त ताकत थी, फिर भी वह उस ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। राक्षसों के हमलों के बीच अंबिका को शुरुआत में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसमें राक्षसों को बदलने की क्षमता है।
उन लड़कियों का सामना करते हुए जो राक्षसों के नियंत्रण में थीं, अंबिका ने अपनी इच्छा शक्ति से हालात को संभालने की कोशिश की। हालांकि जो मुखिया पहले ही राक्षस बन चुका था, उसके खिलाफ अंबिका कमजोर साबित हुई। अपनी बेटी को बचाने के लिए अंबिका कई बार गिरी और खड़ी हुई, लेकिन ताकत की भारी कमी ने उसका कड़ा इम्तिहान लिया। राक्षस ने पेड़ की शाखाओं को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। वे तेजी से अंबिका को जकड़ने लगे और पकड़ने का प्रयास किया। अंबिका के गिरने के बाद राक्षस ने अपनी योजना को पूरा करने की शुरुआत की। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अंबिका का खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई और मिट्टी में अद्भुत तरीके से समा गई। मरे हुए अंबिका ने पुनः जीवन प्राप्त किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक शक्तिशाली रूप धारण किया और हवा में तैरने लगी, मानो खुद देवी प्रकट हुई हों। इन दोनों के बीच जल्द ही एक और भयंकर युद्ध छिड़ गया। नई शक्ति वाली अंबिका के सामने राक्षस बिल्कुल टिक नहीं सका। उसने अपनी शक्ति से राक्षस को उसकी असली रूप में बदलने पर मजबूर किया और अंत में उसके दिल को निकालकर उसे राख में तब्दील कर दिया। जिन लड़कियों पर राक्षस का असर था वे ठीक हो गईं और अंबिका अपने बच्चे को लेकर घर लौट आई। जब तक